धर्मांतरण गैंग का सर्वनाश, छांगुर पर ईडी का बड़ा एक्शन। यूपी एटीएस के बाद छांगुर को ईडी ने किया गिरफ्तार। छांगुर के विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का खुलेगा राज। धर्मांतरण रैकेट के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर अब ईडी ने शिकंजा कस लिया है। उत्तर प्रदेश एटीएस के बाद अब ईडी ने छांगुर को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर है। विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने छांगुर को गिरफ्तार किया है। तो इस धर्मांतरण के केस में ये बड़ी गिरफ्तारी जो कि ईडी की तरफ से की गई है। अब तक उत्तर प्रदेश एटीएस के चंगुल में था छांगुर और उसके बाद अब ईडी ने छांगुर पर शिकंजा कस लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध धर्मांतरण के आरोपों में गिरफ्तार सरगना छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं जब स्पेशल कोर्ट पुलिस लेकर पहुंची छांगुर को और वहां पर ईडी की टीम ने कोर्ट से 14 दिन की कस्टडी की रिमांड की अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के लिए छांगुर को जाहिर तौर पर भारी सुरक्षा वहां पर थी। उस बीच कोर्ट में लाया गया। छांगुर की पेशी के दौरान ईडी के कई वरिष्ठ अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद रहे, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जाहिर तौर पर इस धर्मांतरण रैकेट के तार जो है वो पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी, और साथ ही पूरे देश में न सिर्फ फैले हुए हैं बल्कि विदेशों तक इसका कनेक्शन का खुलासा हुआ है। तो ऐसे में जो जानकारी अभी तक सामने आई है कि कोर्ट में सुनवाई के बाद ईडी को 5 दिन की रिमांड जो है वो मंजूर कर दी गई है। छांगुर 5 दिन अब ईडी की कस्टडी में रहेगा और ईडी ने कोर्ट को ये जानकारी दी कि छांगुर से अवैध फंडिंग, नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब लिए जाने हैं। ईडी की ओर से दाखिल अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी थी। इस तरीके से ये फैसला लिया गया और जाहिर तौर पर छांगुर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि न सिर्फ ये रैकेट का सरगना छांगुर जो है इस पर यूपी एटीएस ने शिकंजा कसा, उसके बाद ईडी ने अब गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके जो करीबी हैं, जो उसके गुर्गे हैं, जिनका इस्तेमाल इस रैकेट को चलाने के लिए छांगुर करता रहा है, उन पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पहले से ही छांगुर का भतीजा सबरोज जो है वो उत्तर प्रदेश एटीएस की गिरफ्त में है और उसके घर पर अब बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। ये जानकारी भी मैंने आपको दी थी कि किस तरीके से उनके करीबियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले इस केस में छांगुर की कोठी पर बुलडोजर चला था और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि छांगुर के जो भी करीबी लोग हैं वहां पर छानबीन करके उत्तर प्रदेश योगी प्रशासन जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। अब ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि ईडी ने 15 ठिकानों पर लगभग छांगुर के छापेमारी की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक के इलाके थे जहां पर छापेमारी की गई थी। और आरोप यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग, धर्मांतरण गैंग, विदेश से आई फंडिंग और कई मुद्दे हैं जिन पर सवाल जवाब ईडी को करने हैं। करीब 60 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप छांगुर पर है और उसी मामले में ये बड़ी कार्रवाई ईडी ने छांगुर पर की है। लखनऊ जोन की टीम ने बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में छांगुर और उसके करीबी नवीन रोहरा सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने इस मामले में संज्ञान लिया था, जिसमें अवैध धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग और देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। जांच में यह खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा बलरामपुर के चांद ओलिया दरगाह से पूरे नेटवर्क का संचालन करता था। आरोप यह है कि वो अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमजोर जो हिंदू वर्ग के लोग हैं, जो युवतियां हैं, उन्हें डराकर बहला फुसलाकर धर्मांतरण करवाता था और उसके बाद ही छांगुर को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद एटीएस की एफआईआर के आधार पर ईडी ने छांगुर और उसके सहयोगियों पर शिकंजा कसा। उससे जुड़े 22 बैंक खातों की जांच की। इन खातों में 60 करोड़ से ज्यादा की
संदिग्ध जो रकम थी उसका लेन देन पाया गया, जिसमें से अधिकांश रकम विदेशी फंडिंग के रूप में आई थी। छापेमारी के दौरान ईडी को कई ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे पता चलता है कि यह अवैध पैसा प्रॉपर्टी और निर्माण कार्य में लगाया गया। तो इस तरीके से ईडी ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की। उसके बाद ईडी अब छांगुर तक पहुंची, उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे कोर्ट में पेश किया गया। अब 5 दिन जो है ईडी की रिमांड में वो रहेगा। क्या कुछ सवाल जवाब ईडी के अधिकारी छांगुर से करेंगे और क्या जवाब उन्हें सवालों का मिलेगा, ये अब देखना होगा कि क्या कुछ खुलासे ईडी इस मामले में करती है। लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर मामला, जिसकी हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था। इसका सरगना था छांगुर और उसके रिश्तेदार उसके गुर्गों की तरह काम करते थे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग उसने बैठाए हुए थे, वहां पर युवतियों को टारगेट करने के लिए किस तरीके से उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए, बहला फुसलाकर उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाए। इस्लामिक राष्ट्र हिंदुस्तान को बनाना यह छांगुर उसके गुर्गों का मकसद था। लेकिन अब जब इसके पूरे साम्राज्य का कहीं ना कहीं एक तरीके से पतन हो रहा है, जब इस तरीके से लगातार उसमें सेंध लग रही है, तो छांगुर पूरी तरीके से बेनकाब हो रहा है। उससे जुड़ी प्रॉपर्टी को लेकर खुलासे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यही वजह है कि ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत इस मामले में जो छानबीन कर रही है उसमें छांगुर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन कुछ ही वक्त पहले छांगुर के भतीजे सबरोज के यहाँ पर जो छापेमारी हुई थी, उसके बाद लोगों ने वहां पर क्या कहा था, जरा वो भी सुनिए। जो कहा था, कोई सबरोज कहा था। अच्छा। तो क्या कहना चाहते हैं, लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है, अगर कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई अगर होती है तो आप किस नज़र से उसको देखते हो? आप लोग गांव हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, तो अगर ऐसा काम गलत करते हैं लोग तो कार्रवाई सरकार की तरफ से हो रही है। हाँ, बिल्कुल गलत करिए तो हो भाई करी। हाँ, कि भाई चोरी करबो तो सजा पैबे करबो, चाहे हम हो चाहे तू हो। कार्यकारी के ऊपर ना जेल है, वो जेल है भाई, सबके जेल है ना। गलत करबो तो सबके जेल है। अच्छा, बताया जाता है कि इनका संबंध जो इन्हीं के बगल पड़ोसी जो पैतृक जिसका आवास था, झांगुर बाबा जिसका नाम था, वो इसी गांव के ही रहने वाले। हाँ, वही गांव के रहे। उनके बारे में भी जानकारी नहीं भैया, उनके जानकारी है, झूठ हम क्या करें है भैया। उनकी भी कार्रवाई, उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वहाँ उनके आवास से जो नया आवास बना था, तो वहाँ पर भी कार्रवाई बुलडोजर की हुई है। हाँ, वही भवा हुई, मगर भाई को हमें नहीं जानकारी है। नहीं, अगर मान लो जैसे कि हिंदू से कोई मुस्लिम बना रहा है, हिंदू से अगर कोई महिलाओं को मुस्लिम बनाता है तो ये गलत है कि नहीं? गलत है, तो गलत है। हाँ, इसका आप लोग पक्षधर तो नहीं है? ना कुछ नहीं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो। हाँ, तो वो तो भाई गलत कर से लेकर ऊपर तो कार्रवाई हो ही चाहिए। हम हिंदू हैं, या देखो हिंदू ही रहा। हाँ, गलत तो थोड़े हम भैया। अच्छा बाबा, ये बताइए, जो योगी आदित्यनाथ महाराज जी ऐसे लोगों को जो चिन्हित करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं, तो कैसा मानते हैं आप? वो बहुत बढ़िया है। हाँ, सही है। हाँ। मुख्यमंत्री जी के इस काम को लेकर क्या कहना है आपको? बहुत बढ़िया काम किया। किसने किया इस काम को? मुख्यमंत्री। अच्छा काम। हाँ, गलत करबो तो गलत सजा देबे करबो, चाहे हम हो चाहे तू हो, जवाना हो। हमार पंचम नाम। तो आपने सुना कि किस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश एटीएस बलरामपुर का जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो काम कर रहा है। छांगुर के इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करने के लिए छांगुर के कहां ठिकाने हैं, कहां पर वो किस से जुड़ा हुआ था, और कैसे उसकी विदेशी फंडिंग जो है वो खातों में पहुंच रही थी, आखिर विदेशों में कहां उसका कनेक्शन था, ये तमाम चीजें, ये तमाम सवाल हैं जिसकी छानबीन लगातार अब ईडी छांगुर से करेगी। और क्या सवालों के जवाब ईडी को मिलेंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।